पुराने शहर के दिल में धूसर काई से ढके पत्थरों के नीचे एक भुला हुआ इतिहास के अवशेष पड़े थे। यह एक सुनसान जगह थी, जीवितों द्वारा अतीत की लटकी फुसफुसाहटों के कारण टाली गई। एक गहरी रात में एमिलिया खुद को प्राचीन कब्रिस्तान की ओर खींचते हुए पाई, एक स्थान जो चेहरा रहित महिलाओं की किंवदंतियों के लिए कुख्यात था। स्थानीय लोक कथाओं में शहरों में रहने वाली महिलाओं का उल्लेख है। उनकी पहचानें काले रहस्यों द्वारा मिटा दी गई थीं। उन पर एक श्राप आया। उन्हें चिकनी, बिना चेहरे के चेहरे और आवाजें जो भूतिया फुसफुसाहटों में हवा की तरह बहती थीं। एमिलिया एक उत्साही लेखिका जिसे अतिरिक्त मूल्य पसंद था, उनकी कहानी उजागर करने के लिए मजबूर थे। केवल लालटेन और नोटपैड के साथ सशस्त्र, वह अंधकार में जाने का साहस दिखाया जहां हवा में नम मिट्टी की सुगंध गाढ़ी थी और सड़ते पत्तों की। उसकी लालटेन की झिलमिलाती रोशनी कब्रों के पत्थरों पर डरावनी परछाइयां डाल रही थी, प्रत्येक पर लंबे समय से भुलाए नाम खुदे। रात की गहराई में चुप्पी एक अजीब गूंज से टूट गई, एक कंपन जो हवा में महसूस हो रही थी। वह पारलौकिक ध्वनि सुनते ही दिल तेज धड़कने लगा। उसको कब्रिस्तान के भूल भुलैया जैसे रास्तों में गहराई से खींच रहा था। वहां उसने उन्हें देखा, पारलौकिक आकृतियां पेड़ों के बीच में भटक रही थीं। उनका चेहरा चिकना और खाली था जैसे ताजा डाली गई मोम। वे उसे बुला रहे थे, उसे समय की पुरानी घिसी संगमरमर मकबरे की ओर खींचते हुए। एमेलिया ने हिचकिचाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा पलने की प्रवृत्ति को मात दे गई। घर के अंदर उसने एक धूल भरी पुस्तक खोजी। इसके सभी पन्ने बहुत ही पीले और नाजुक थे, जिसमें धोखे की कहानियां थीं, बदला और पहचानों की ऊंची सीलिंग। जैसे ही एमेलिया पढ़ती गई, उसने उनके दृष्टिकोण का भार महसूस किया। पुस्तक के शब्द उसकी आत्मा से फुसफुसाए, उसे उनकी कहानी में बंध रहे थे। उसे देर से एहसास हुआ, उसकी नियति तय थी। उसके चेहरे में असामान्य सुन्नता के साथ झुनझुनी हो रही थी। एक ठंडी परछाई में एमेलिया ने देखा कि परिवर्तन शुरू हो चुका था। उसके चेहरे फीके पड़ते जा रहे थे। वह अब उनके बीच थी। उसकी कहानी उन बिना चेहरों वाली किंवदंतियों के साथ जुड़ी जो छायाओं में खो गई थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, वादा करते हुए कि उसकी कलम नहीं लिखेगी, बल्कि उन लोगों को आवाज देगी। एमेलिया अब खुद एक बिना चेहरे वाली सत्ता के रूप में हमेशा के लिए कब्रिस्तान में भटकती रही। एक और भूली आत्मा के पास एक कहानी थी,